अंतिम संस्कार की किस तरह से तैयारी चल रही है, वहां पर तमाम गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। सत्येंद्र, जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपको बताते चले, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में है, एक बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। अपने मां बाप की कुल 15 संतानों में से एक वो थे। विभाजन के बाद ये परिवार भी त्रासदी का शिकार हुआ। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए थे। खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिपकर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर भी उन्हें कड़ा और बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन संघर्षों के बाद जब वो बाहर निकले तो मिल्खा सिंह कहलाए, जिस पर आज पूरे देश को नाज है। वी कृष्णा स्वामी जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आपकी तमाम यादें मिल्खा सिंह से जुड़ी हुई होंगी, उसका आप जिक्र कीजिए। और साथ ही हमेशा, चूंकि 1960 के रोम ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाए थे, इसका मलाल ताउम्र उन्हें रहा और तकरीबन हर इंटरव्यू में वो इस बात का जिक्र जरूर करते थे। ऐसा है कि मेरी पहली मुलाकात सरदार मिल्खा सिंह से 1983 में हुई थी, 1983 में। मैं तब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना था, तब मेरा ख्याल है शायद एक ही साल पूरा हुआ था और मुझे पहली आउट स्टेशन असाइनमेंट के लिए भेजा गया था जालंधर। और उस जमाने में जब हम रिपोर्ट लिखते थे वो टेलीग्राम से भेजी जाती थी, टेलीग्राम से, मतलब कि टेलीप्रिंटर और फैक्स और ईमेल कुछ होता ही नहीं था उस जमाने में। तो 2-2 पैराग्राफ करके हम भेजते थे और बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। मगर जब मुझे पता लगा कि चीफ गेस्ट उस गेम्स में, नेशनल स्कूल गेम्स में सरदार मिल्खा सिंह है, तो जो है मेरी खुशी जो है, मतलब कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। क्योंकि उससे पहले जो है, जब भी मैंने स्कूल लेवल के एथलेटिक्स की, कॉलेज में किया, कभी कुछ स्पोर्ट्स देखा, तो मिल्खा के नाम के बिना कोई सेंटेंस बोला ही नहीं जाता था। हार्डवर्क के लिए, ऑब्सेशन के लिए, जोश के लिए, रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, बिल्कुल जो है एक पैसा ना होने के बावजूद किस प्रकार से वो ऊपर आए, उनकी कहानियां भरी थी। तो जब नेशनल स्कूल गेम्स खत्म हो गई तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि मिल्खा सिंह को जो है गाड़ी जालंधर से चंडीगढ़ छोड़ने जा रही है, आपको रास्ते में जो है बस स्टॉप पे ये गाड़ी उतार देगी, कार उतार देगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। जब बैठे दोनों हम गाड़ी में, मिल्खा ने अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हुए कुछ कहानियां सुनानी शुरू की। 15 मिनट का वो सफर होना चाहिए था और मैं भूल गया कि मुझे जो है बस स्टॉप पे उतरना था। और मैं जालंधर से लेके चंडीगढ़ तक मिल्खा सिंह के साथ करीब लगभग 2.25 घंटे की जर्नी उन्हीं के साथ रहा। जब उन्हें पता लगा कि मुझे बस स्टॉप पे उतरना था तो उन्होंने कहा, बेटा आप घर चल, थोड़ा नाश्ता कर, फिर चंडीगढ़ से बस पकड़ लेना तू। तो उस प्रकार से वो मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ। उसके बाद लगभग 40 साल हो गए, हमेशा वो मेरे को बेटा करके बुलाते थे। उनके जो पुत्र हैं अब, जो जीव मिल्खा सिंह, वो मेरे खास दोस्त हैं गोल्फ में। और जीव के जो बाकी बहनें हैं, सोनिया, मोना और लीसा, वो सारे जो उनके जो मनीष, उनके जो सन इन लॉ हैं, और निर्मल आंटी, वो सब एक बिल्कुल जो है एक परिवार की तरह बन के थे। बिल्कुल। जब जीव कहीं पे भी बाहर गोल्फ खेलते थे और मैं अगर कवर करने जाता, सरदार मिल्खा सिंह भी वहां होते थे और हमेशा जो किस्से सुनाते थे वो कभी खत्म नहीं होते थे। उनके किस्से, उनकी जो कहानियां हैं, वो इतनी प्रेरणा से भरी हुई हैं क्योंकि एक एक शब्द हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा करने के लिए और साथ ही हम सबको गर्व के पल से भर देने के लिए काफी थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, पूर्व ओलंपियन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को गर्व करने का, फक्र करने का मौका दिया। राज्यवर्धन जी, इस समय जब मिल्खा सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, आप किन शब्दों में मिल्खा सिंह को याद करना चाहेंगे? ये मिल्खा सिंह जी का जीवन, जो लंबा सफर उन्होंने अपने जीवन में किया, वो अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल जीवन था। और न केवल उनकी उपलब्धियां, बल्कि उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि बड़े सरलता से वो बात करते थे, हमेशा युवाओं के प्रति वो आकर्षित रहते थे। और जिस तरह से मेरी उनसे मुलाकात कई बार हुई, और क्योंकि हम फौजी भी दोनों थे और खिलाड़ी भी दोनों थे, तो एक लगाव बहुत था। प्रधानमंत्री जी का उस समय जो विजन पे हम काम कर रहे थे वो उन्हें बहुत पसंद आता था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी को भी यूथ और फिट यूथ और भारत की तरफ प्रेरित यूथ, उसकी तरफ काफी उनका लगाव रहता था। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन था वो भी बिल्कुल वही था। तो मिल्खा सिंह जी जब भी हमारे किसी कार्यक्रम में आते थे तो बहुत खुश होते थे और बहुत एक लगाव से और एक प्रेम भाव से, जैसे अभी कृष्ण बोल रहे थे कि
हम तो उनके सामने बिल्कुल बच्चे ही हैं, और जीव जो उनका बेटा है उनकी उम्र के हैं, तो बिल्कुल बच्चे की तरह वो ट्रीट करते थे और प्रेरित करते थे कि किस तरह से करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे युवाओं को और जोड़ना चाहिए। तो पूरा उनका जीवन अपने आप में एक इंस्पिरेशनल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। राजवर्धन, विक्रांत बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं जरूर ये कहूंगा कि इंडिविजुअली भारत का इतना इतिहास नहीं था ओलंपिक्स में, और एक वक्त आया 1980 से लेकर 96 तक जहां भारत एक भी मेडल नहीं जीत पाया। फिर 96, 2000, 2004 में आपने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद का कोई ऐसा किस्सा हो, क्योंकि जिस इंसान ने इतने करीब जाकर मेडल मिस किया हो 1960 में, जब उनको राज्यवर्धन राठौर उस मेडल के साथ मिले हों, तब की कोई बात सुनाइए। देखिए, मिल्खा सिंह जी का जो समय था, उस समय भी कितनी कम फैसिलिटीज होती होंगी, और डिस्पाइट दोज लिमिटेड फैसिलिटीज, इतनी कम सहूलियत के बावजूद भी उनका जो हौसला था, वो हौसला इतना बुलंद था कि वो किसी को अपने सामने कोई कंपटीशन मानते ही नहीं थे। वो पूरे दुनिया के ऊपर अपनी मतलब जो काबिलियत से वो फतेह हासिल कर सकते थे, वो जीत हासिल कर सकते थे। ये उनका हौसला था, और इस तरह का हौसला, इस तरह की जो एटीट्यूड है, वो हमेशा चाहते थे कि वो युवाओं में आए। हमेशा कहते थे कि कभी पीछे मत हटो, कभी हार मानो मत, और लगन से काम करो। डिसिप्लिन की वो बात करते थे, अनुशासन की बात करते थे। वो कहते थे जो भी अपने जीवन में आप तय कर लोगे, उसके लिए जब काम करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको पाने के लिए। इस तरह का जो उनका एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड अपने आप में किसी ओलंपिक मेडल से कम नहीं था। और हम जब उनसे मिलते थे तो उन्हें यही खुशी मिलती थी कि शायद जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं जिसके काबिल था, वो ये बच्चे करके आए। वही हैप्पीनेस हमें मिलती है जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, अभी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे, मेडल जीत कर आएंगे, तो ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम सब ने जीता है। और यही भावना मुझे मिल्खा सिंह जी में हमेशा दिखती थी।